जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद में ऑपरेशन गुरु आज पुनः एक नया ऑपरेशन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित। यह चैनल आप ही लोगों का है जो बिल्कुल ही फ्री है और इस चैनल पर बेहतरीन तरीका से आप मैथ पर विजय पा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले क्लास में मैं त्रिकोणमिति का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ किया था, जिसमें मैं बताया था कि इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से कौन कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। बेसिक जो फॉर्मूला अनुपातिक फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय का। साथ ही मैं 1 से लेकर 6 तक 6 प्रश्न को काफी डिटेल से बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ा चुका हूं। आज मैं इस एपिसोड में इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक हम लोग सीखेंगे, यानी ये चैप्टर आज मैं कंप्लीट करूंगा। आइए मैं सबसे पहला प्रश्न जो लिया हूं उसका ऑपरेशन करता हूं और खूब आराम से मेरे प्यारे बच्चों सीखने का प्रयास करता हूं। कहा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो दो प्रश्न दिया है। अब बेसिक कंसेप्ट में देखने जाएंगे तो इस तरह के छोटे छोटे इसको पार्ट में बांटकर मैं वहां सिखाया हूं। 1 + sin थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, 1 - sin थीटा कैसे करेंगे, तो कॉम्बो कैसे करेंगे, ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूं। अगर वो क्लास देखे होंगे तो यहाँ एकदम इजी हो जाएगा। खैर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। और आइए हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। तो क्या दिया है उस चीज को पहले लिखेंगे, हल दिया है कि क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिया कि cot थीटा बराबर 7/8। क्या मैं बताया था, किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिखाई देते, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि cot थीटा का मान दिया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आराम से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आधार का मान क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर आधार ऊपर है 7 है, तो आधार का मान 7 हो गया और नीचे लंब है तो लंब का मान 1। अब त्रिभुज में 3 भुजाओं में 2 भुजाएं तो हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, एक भुजा नहीं है। तब आप बताइए इसमें कौन नहीं है, तब कहेंगे सर इसमें कर्ण नहीं दिया। तो चलिए पहले कर्ण का सर्च करते हैं, कर्ण को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि कर्ण कहाँ है। तो क्या करेंगे, तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। कर्ण बराबर क्या होता है, तब कहेंगे सर कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बराबर के सामने बराबर, लंब का मान देखेंगे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों तो 8 है, तो 8 के स्क्वायर, आधार का मान 7 है तो 7 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ के देखिए तो 9 × 4 = 13, में 1 6 × 10 = 11, 113 रूट 113 आ गया। 113 के वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चे नहीं होता, तो क्या करेंगे, बच्चे हमेशा इसमें इसलिए फंसते हैं कि उसको 113 का वर्गमूल नहीं आता तो घर बढ़ा देते हैं। तो रूट से घर बनाना नहीं है, इसलिए मैं पहले रूट का ऑपरेशन किया हूं कि जहां भी रूट आएगा मार के उसको थुथुन तोड़ दिया जाएगा रूट का। इसे रूट से डराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या करेंगे, तीनों भुजाएं पता चल गया। अगर मैं कर्ण की बात करूं तो आप कहेंगे सर कर्ण रूट 113 हो गया, तो सही बात है। अब जो भी सवाल होगा खूब आराम से पढ़ाएंगे। अब देख सकते हैं इसमें 2 प्रश्न है, हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यानी पहला जो तरीका है, तरीका नंबर 1, प्रश्न 1 को पहला तरीका से बनाते हैं। क्या दिया है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बेहतर ये तरीका रहेगा कि आप लोग अलजेब्रा का ये फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, तो a + b a - b बराबर a² - b²। ये आपको पता है ना, पता। तो उस फॉर्मूला को आप पुटअप कर दीजिए। देख सकते हैं a + b, यानी a की जगह पर 1 है, b की जगह साइन है, a + b a - b, a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि पहिलिका के वर्ग अब माइनस दूसरा का वर्ग।
पहली का क्या है तो कहें पहली का 1 बा तो 1 के स्क्वायर, दूसरा का बा साइन बा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी उसी तरह 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आराम से 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कहेंगे सर लंब बटा कॉर्न होता है, यहाँ स्क्वायर है ना तो मेरे प्यारे बच्चे से घेर के स्क्वायर लिख दीजिएगा, फिर नीचे 1 का 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कॉर्न, इस पर भी स्क्वायर है इसे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए लंब आधार कॉर्न का आपको मान पता है 1 माइनस लंब का मान ढूंढिए, तो लंब का मान क्या है 8 और आधार का मान 7, लेकिन कॉर्न लिखना तो 113 है, तो लंब का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों वहां 8 हो गया और कॉर्न का मान अंडर रूट 113, यहाँ स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे 1 माइनस आधार बटा कॉर्न, आधार का मान कितना है 7 है, कॉर्न का मान तो वही रहेगा अंडर रूट 113, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस पर भी होल स्क्वायर है तो घेर को होल स्क्वायर, क्या किया मैंने लंब का जब 8 रख दिया, कॉर्न का जब अंडर रूट 113 बटा है तो बटा लिख दिया, फिर 1 है तो 1 माइनस आधार का जब 7 है तो 7, कॉर्न का जब अंडर रूट 113, यहाँ देख लीजिए लंब आधार कॉर्न होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे तो आपको पता होगा कैसे, तो 1 जैसे तैसे माइनस, देखिए 8 के स्क्वायर 64 बटा रूट किसी चीज पर उस पर स्क्वायर जब करेंगे तो वो रूट हटता है, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 113 हो जाएगा, सेम उसी तरह नीचे 1 को 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 113 का तो 113। आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भिन्न का घटाव हो गया क्या गुना, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113, 113 में से 64 घटाइए तो 113 में 1 से गुना करेंगे 113 में से 64 जब घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 49 बटा 113 बटा, फिर 113 में 1 से गुना करेंगे 49 घटाएंगे, नीचे 49 घटाना आ जाएगा 64 बटा 113। जब भी 1 से अधिक बटा का चिन्ह रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करते हैं नीचे पर पलट देते हैं, 113 चल जाएगा ऊपर, 64 आ जाएगा नीचे, 113 से 113 कट गया कितना गया 49 बटा 64, यही आपका आंसर। देखिए खूब आराम से देखिए, एक एक चीजों को बारीकी से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार 2 बार बनाइएगा तब तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ये सब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका नंबर 1 रहा, यहां देख सकते हैं मैं तरीका नंबर 1 लिखा हूं तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी सवाल को तरीका नंबर 2 से देखेंगे, तरीका नंबर 2। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, मैं एक फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और मैं यह भी बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये अगर 3 फार्मूला याद होगा तो ये सवाल और आसान हो जाएगा। ये फार्मूला है वर्ग संबंध का, ये दोनों हैं, और यह भागफल संबंध। आइए देखिए, ये तो सेम चलेगा, यहाँ भी यहाँ तक सेम चलेगा तीनों लाइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गया तो इसके जब क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जब क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये टोटल का फार्मूला ये होता है, नीचे वाला का ये फार्मूला है। अब देखिए ऐसा है, इसका फार्मूला देखिए नीचे लिखा हूं, इसका फार्मूला क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। अब कॉट थीटा का मान देखिए यहां दिया है 7 बटा, यानी जब हमको दूसरा तरीका बनाना होगा तो हमको ये अलग से जो कर्ण निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी दूसरा मेथड में आपको यह जो काम किए हैं सूत्र से यह करने की जरूरत नहीं होगा।
और यह भी काम आपको करने की जरूरत नहीं होगा। ये दूसरा तरीका, यानी दूसरा तरीका में आप यहां से उतारने के बाद यहां आ सकते हैं और चलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया, तो आराम से कॉट थीटा लिख दीजिए 7/8 स्क्वायर, तो फिर होल स्क्वायर कर दीजिए। 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, आंसर हो गया। ये बात समझे। दूसरा तरीका से मेरे प्यारे बच्चे जब उतारना होगा तो क्या करेंगे, आपको दिया कि कॉट थीटा पर 7/8 लिख देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिखने कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिखने कोई जरूरत नहीं है। आप लिख देंगे दिया कि कॉट थीटा पर 7/8, उसके बाद आराम से यहां से स्टार्ट कर देंगे, सवाल को 1 नंबर उतार लीजिएगा, ये कीजिएगा और यहां तक आ जाएगा आपका प्रश्न। ये मतलब ये आसान होगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। दूसरा प्रॉब्लम है, ये दूसरा सवाल, इसका क्या है, दूसरा सवाल था इजी है, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो यहाँ भी वही है, वही कॉट थीटा का मान क्या है 7/8 है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। यानी मेरा कहने का मतलब कि दोनों प्रश्न एक ही है, दोनों का आंसर भी सेम। तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगेगा उस तरीका से आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये 8.1 का है, 8.1 में वर्ग संबंध का फॉर्मूला लोग बच्चे लोग नहीं जानते, तो जब ये फॉर्मूला आप नहीं जानेंगे तो पहला तरीका से बनाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं फॉर्मूलाज को पहले पढ़ाया हूं, ताकि जब आप बनाएंगे तब सभी तरह। अब एग्जाम में तो कंडीशन थोड़े रहता है कि आप 8.1 का सवाल है इस तरीके से नहीं, कोई जो तरीका आपको बेहतर लगा बना सकते हैं। तो सबसे बेहतर आसान तरीका कौन होगा, यही जो अभी मैं बनाया हूं। ये आपकी मर्जी, आपको जैसे बनाना हो बना सकते। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न नंबर 7 तक अच्छी तरह समझ गए। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आइए, एक एक प्रश्नों को खूब आराम से सीखना है। सीखते समय मेरे प्यारे बच्चों कभी घबराना नहीं है और न ही किसी तरह का टेंशन लेना है। निश्चित है कि आप सीख जाएंगे। हो सकता है कि एक बार में इस क्लास को देखिएगा, नहीं समझेंगे, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, निश्चित है कि इस बात को आप समझ जाएंगे। अब जब एक बार समझ जाएंगे उसके बाद आपको दिलो दिमाग में हमेशा के लिए सवाल फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है उस चीज देखिए, मैं प्रश्न को लिख देता हूं पहले। 8 नंबर में दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही सवाल दिया है। अब कह रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि सही है, मतलब एलएचएस और आरएचएस 2 भागे, दोनों को मान अगर बराबर आ जाएगा सही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल दिया वहां से लेकर चलेंगे, क्या करेंगे, हल। दिया है कि क्या दिया है, तो दिया है कि 3 cot A बराबर 4, क्यों दिया, मैंने क्या बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात को एक साइड में रखना है, अंक को एक साइड में। ये जो 3 है ना, 3 किधर लगेगा, तो 3 कहां जाएगा, बट्टा के नीचे, तो क्या हो जाएगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, आराम से यहाँ सूत्र लिख दीजिएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ आपके लिए आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान 4, लंब का मान क्या हो जाएगा 3। क्या नहीं पता है, इसमें क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया, तो सबसे पहले कर्ण लगा निकाल दीजिए। तो सूत्र से कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब का मान यहाँ दिया 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार का मान 4, 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 5। तीनों भुजा निकल गए। जब तीनों भुजा निकल गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए करते क्या है, अब हमको ये साबित करके दिखाना है, जांचना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहला पद यानी एलएचएस को उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या दिया है, तो एलएचएस दिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इन्हें दिया। देखिए क्या करेंगे, 1 का 1 माइनस tan है ना, तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार।
लंब बटा यहाँ स्क्वायर है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो घेर के स्क्वायर लिखना है। फिर नीचे भी 1 प्लस tan दिया है तो लंब बटा आधार, घेर का होल स्क्वायर कर, यानी इसमें कर्ण की जरूरत है। कहेंगे सर कर्ण काले निकाले, तो कर्ण की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों इधर पड़ेगी, इसलिए। अब आइए मान पुट अप करते हैं, तो क्या करेंगे आराम से देखिए, देखिए उंगली रख रहा है, 1 है ना तो 1, माइनस है तो माइनस, लंब है तो लंब को ढूंढिए, तो लंब आप कहेंगे सर 3 है तो 3, बाटा के नीचे आधार है तो आधार का मान 4, होल स्क्वायर है तो घेर के होल स्क्वायर लिख दीजिए। नीचे भी वही चीजें खाली यहाँ प्लस दे दिया है, नीचे क्या है वही चीजें खाली यहाँ प्लस, ये ना क्या नीचे पर सब सेम है, केवल यहाँ माइनस है प्लस है। क्या करेंगे तो 1 का 1 माइनस, यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर 9, अब बटा 4 के स्क्वायर 16, नीचे भी वही सेम है खाली प्लस कर दीजिए। अब कहा जाएगा 16 कम 16, 16 में से 9 घटा दीजिए, जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 बटा 16 बटा 16 कम 16 9 जोड़ना पड़ेगा तो 25, 25 बटा 16। जब भी एक से अधिक बटा का चिन्ह होता है क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको पलट देंगे, 16 ऊपर 25 नीचे, तो 16 से 16 कट गया, क्या हो गया 7 बटा 25। यानी जब मैंने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर एलएचएस का 7 बटा 25 है। आपको ये सब कैलकुलेशन करना भिन्न का ये सब आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर मेरे इस चैनल पर बेसिक चीजों पर विजिट कर सकते हैं, जहां मैं भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा सभी चीजें सिखाया है। तो एलएचएस का काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं आरएचएस। तो आरएचएस देखिए क्या दिया है, तो आरएचएस दिया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या दे दिया है cos स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो cos का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होल स्क्वायर, साइन के क्या होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। आधार को ढूंढिए, आधार कितना है 4, और नीचे कर्ण का मान 5 दिया तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 3, तो 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 के स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 16 होगा, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, हर सेम है ना, तो भिन्न का जो कैसे होगा 25 का 25 से लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाइए तो क्या हो जाएगा 7, 7 बटा 25। देखिए तो यहाँ भी 7 बटा 25, यहाँ भी 7 बटा 25, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया ना, यानी साबित हुआ, साबित हुआ यानी प्रूफ हो गया। अच्छी तरह समझ गए ना, यानी केवल इसमें आपको मेरे प्यारे बच्चे कैलकुलेशन आना चाहिए कि कैसे पलट रहे हैं, कैसे भिन्न का पूर्णांक तोड़ रहे हैं, कैसे स्क्वायर कर रहे हैं, केवल ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा तो अच्छी तरह समझेगा, नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, ये ठीक से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कैसा प्रश्न है, उस चीज को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न। 9 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का चाहे निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। प्रश्न इसमें दिया 2, पहला sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, पहला सवाल है। दूसरा है कि cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, ये तो सवाल है। खूब बड़ा समझ, ये सभी कंसेप्ट को मैं पीछे पीछे पढ़ाया हूं। पहले सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है कि कोण बी जो है समकोण है, तो यानी मतलब यहाँ बी यहाँ रहेगा
अब ए और सी बच गया, कहीं लिख दीजिए, या तो ए यहाँ लिखिए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सपोर्ट मैंने ए लिख दिया, यहाँ सी, ये क्या है तो 90 डिग्री। चलिए, यदि tan a बराबर 1/√3, यही से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, तो हल करना होगा, तो क्या लिखेंगे कि दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। देखिए 1/√3 क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि लंब बटा आधार, इसमें लंब कौन आधार कौन, यही ध्यान देना, इसको बेसिक चीज में पढ़ाया हूं। यहां मेरे प्यारे बच्चे ए लिखा है ना, ए लिखा है ना, आइए तो यहां देखेंगे कि ए के लिए लंब कितना हो गया, तो कहेंगे सर लंब 1 है। आधार कितना है, तो कहेंगे सर कि √3 है। यानी 2 को भुजा पता हो गया, लेकिन 2 को भुजा केकरा कहती, एक है, तो एक कहाँ है, तो आइए फिगर, इस चीज को ध्यान से समझिए। ये नहीं कि हमेशा लंब यही रहे, नहीं, कोण पर डिपेंड करेगा। कोई और सब सवाल में किए थे, देखिए एंगल बदल रहा है, ए सी कोण बदल रहा है ना, यानी यह लंब आधार भी बदलेगा। तो क्या करेंगे, तो जब ए लिखा है तो ए पाइए, ए के सामने की भुजा लंब या नो, इसका मतलब यह जो है लंब है, इस सवाल में एक है, यानी 1 जो दिया है, यह 1 दिया है और आधार ये दिया है। इसी चीज को सही से सेटअप करें। अब आप एक यहाँ √3 यहाँ लिख देंगे तो गलत, ये ध्यान में क्या मैंने किया, यहाँ जो ए लगा था मैंने लिख दिया ए के लिए लंब का मान 1, आधार का मान √3, लेकिन ए के लिए एक कहाँ बाप, तो ए ही जन बात। तो अगर यही मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिगर आप ऐसे बनाए रहते, ध्यान दे दीजिए, बी तो फिक्स था, अगर ए यहाँ सी यहाँ, तब ए खातिर लंब, तब यह ए लेता, तब ये ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे फिगर बनाएंगे तो मैंने तो हमेशा ए के सामने ही लंब होगा, ए के सामने 1 होगा, ए यहां लिखेंगे तो इसके सामने 1, ए यहां लिखेंगे तो, ठीक है। अब तो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, तो लंब आधार पता चल गया, कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण को तो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्ण का कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले आराम से फॉर्मूला लगाइए सूत्र से और कर्ण को निकालिए, तो कर्ण हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, अंडर रूट लंब का देखिए क्या है, लंब का मान 1 दिया तो 1 के स्क्वायर, आधार के √3 दिया तो √3 के स्क्वायर। अब √3 जगह घेर करता वैसे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 और 3 4, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण का मान क्या हो गया, तीनों भुजा निकल गए। अब मैं समझाने के यहाँ लिख दिया, लेकिन अब ए और सी की जब बात हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी आराम से लिख लीजिएगा कि ए के लिए और सी के लिए, आराम से। ए में क्या चाहिए, तो ए के लिए कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। उसी तरह सी में कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए और आधार। यही सब बच्चे हमसे कंफ्यूज करते, इसे ध्यान से। कर्ण तो ठीक से सबसे बड़ी भुजा 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन लंब, तो ए में लंब कौन होगा, यहां भी निकाल चुका हूं, फिर से यहां भी देख सकते कैसे, ए कहाँ, ए एक सामने लंब क्या 1, आधार √3, तो 1 हो गया, √3 हो गया। सी में लंब क्या होगा, सी के सामने √3 है, तो इसमें जगह √3 और इसमें 1। ए और सी दोनों के लिए लंब आधार निकल गया। बी तो कभी हो नहीं सकता, कहीं की बी 90 डिग्री है। अब जो भी सवाल होगा आराम से पूछिएगा, देखिए देखिए सावधानी से। पहला सवाल क्या दिया है, तो पहला सवाल दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही दिया है, ठीक है। आराम से, गलती होने के समय सावधानी से आराम से। सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिखिए, साइन ए है ना, तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, गुना गुना बनो कॉस सी, तो सी के गोली मारिए, फिर सूत्र लिखिए आधार बटा कर्ण प्लस कॉस का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, गुने साइन लंब बटा कर्ण।
मैंने सबका सूत्र लिख दिया। अब ध्यान रखना यही सावधानी से, यहाँ ए आया ना तो अंगुली लेके चलिए ए पर, यहाँ चला गया, देखिए क्या लम बटा कर्ण, तो लम ए का कर्ण 2, तो 1/2। अब यहाँ देखिए सी आ गया, तो सी के पास चलिए, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना ए का, कर्ण क्या 2, 1/2। यानी ए में होगा तो यहाँ उंगली आ जाएगा, सी होगा तो यहाँ, ये दोनों का मान रख दिया ना, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ ए लिखा ना तो ए के पास आइए, आधार बटा कर्ण, तो आधार ढूंढिए क्या, √3 है, कर्ण क्या 2, तो √3/2 गुने, अब साइन सी, सी है ना तो सी में यहाँ जी, लम बटा कर्ण, लम क्या है √3 और कर्ण क्या है। सबसे मेन मेरे प्यारे बच्चों है इस मान को सही सही पुट करना कि लम कौन था, इसलिए ऐसे जब लिखिएगा ना तो गलती नहीं। जैसे ही ए आया, ए के पास उंगली, ए वाला मान रख दिए, फिर सी आया, सी के पास में, फिर ए आया, ए के पास, फिर सी आया तो सी के पास। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले इसको दोनों गुना कर दीजिए, दोनों गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, या प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, और नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में 2 से गुना किए 4, √3 में √3 से 3 और 2 में 2 से गुना किए 4। अब क्या करेंगे, तो 4 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, 1 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट गया तो 1, यही एक हमारा क्या हो गया आंसर, यही एक क्या हो गया आंसर। अब इसी कंसेप्ट पर 2 नंबर बना लेंगे, खाली कोनवा का मान जो भुजा कर रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही सावधानी से रखना। देखिए मैं इसको उतार लीजिए, मैं 2 नंबर बना के दिखाता हूं, देखिए आराम से। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा था, कह रहा कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखिए। इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ भी सूत्र होगा आधार बटा कर्ण, क्योंकि दोनों में cos है, यहाँ दोनों में साइन है, तो लम बटा कर्ण गुना लम बटा कर्ण। लेकिन जब वैल्यू रखेंगे तब वहां सावधान हो जाएगा, क्या यहाँ ए आ गया ना, तो यहाँ चलिए इसमें से ढूंढिए, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है √3 और कर्ण कितना है 2 गुने, यहाँ सी आ गया ना तो सी में चलिए, इसमें तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, 1/2, माइनस है तो माइनस, फिर देखिए यहाँ ए है तो ए के पास आ जाइए, लम बटा कर्ण, लम का मान क्या है 1 और कर्ण का मान 2, 1/2 और गुना लम बटा कर्ण, लेकिन किसमें सी में, तो सी में लम बटा कर्ण तो √3/2। क्या किए थे, इसके पहले वाला में गुना किए थे कि 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, या 2 में 2 से करेंगे तो 4, माइनस √3 में 1 से करेंगे तो √3 और नीचे 2 में 2 से, देखिए दोनों सेम आ गया ना। जब सेम चीज को घटाते थे क्या होता है 0, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ गए। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। खूब आराम से एक एक प्रश्नों को मैं समझा दे रहा हूं, आप खूब आराम से 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो हर प्रश्न आपको दिलो दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देखते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है 10 नंबर में। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कौन सा कोण समकोण है Q, और कह रहा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करे। एक तो सवाल है 10 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, बार बार ये सवाल पूछा है और बच्चे हमेशा इस सवाल में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको VBI बना रहा हूं। आराम से देखिए, खूब ध्यान से देखिए, एक बार में समझ जाए कैसे देखिए। कि एक त्रिभुज PQ है जिसमें कोण Q समकोण है। मेरे प्यारे बच्चे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, क्या कंडीशन है, तो कह रहा कि Q जो है समकोण है, यानी Q यहाँ, अब बाकी जो बच गया P और R तो ही लिख लीजिए।
जैसे मैंने P यहाँ लिख दिया, यहाँ R, आपका मन है कि नहीं हम R यहाँ लिखेंगे तो लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई डाउट नहीं? डाउट। आगे क्या कह रहा है उस चीज को देख, कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25। PR मतलब यह, QR मतलब पता, इसको और इसको जोड़ते हैं अगर दोनों को तो 25। यह नहीं कह रहा है कि यह इतना है इतना, कहता कि एकरा और एकरा के दोनों को जोड़िएगा तो 25। मतलब आइए आराम से देखते हैं, थोड़ा सा आराम से कीजिए, समझ जाएंगे। जो चीज दिया उसको पहले लिखिए आराम से। हाँ, क्या लिखेंगे? दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 90 डिग्री। आगे क्या कर रहा है? वहां तक कि PR प्लस QR 25, यानी दोनों का योगफल करा 25। तो हम करते क्या, किसी एक को मान लेते। जैसे मैंने मान लिया कि माना कि QR बराबर X, हमने सपोर्टेड इसको X मान लिया, X मान लिया, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 25 माइनस X। अब इसी चीज को तो ध्यान समझ, इसको और इसको जोड़ने से 25 हो रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 5 को और 15 को जोड़ने से 25 हो रहा है। दो चीजों को मतलब, यानी कौन दो चीज को जोड़ा जाता है। अगर मतलब कहता कि PR प्लस QR बराबर 25, ये कह रहा था, हमने मान लिया कि यह जो QR है, मान लिया कि X, तो PR जैसे तैसे, यानी PR प्लस X का मान 25 होगा, तो PR बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस X। यहाँ बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ 25 माइनस X की जगह पर मेरा प्यारे बच्चे आप लिख देंगे X माइनस 25 एक गलत। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इसके जगह पर आप X मानते तो यह 25 माइनस X होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देंगे, हमने जब इसको X माना तो ये 25 माइनस X हुई, अगर इसको X मानते तो 25 माइनस X होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद सवाल में कह रहा कि PQ ने ये 5 दिया, इस दोनों का मान अलग अलग नहीं दिया, दोनों को जोड़ दिया है। तो इसीलिए आपको ध्यान, बस इसी मेथड को ध्यान से समझना है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए कि यह 1 से 25 माइनस X कैसे समझ गए। हमको कुछ भी निकालना तो तीनों भुजाएं चाहिए। एक तो भुजा सीधा सीधे लौका था, दूसरा भुजा X के रूप में मतलब करेंगे क्या? तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस का सहायता लेंगे। किसका? पाइथागोरस का। यानी पाइथागोरस का जो फॉर्मूला उसका सहायता लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको सजा लेते हैं। क्या मान लिया? QR बराबर X, तो PR का मान क्या हो जाएगा? तो PR का मान 25 माइनस X, और PQ का मान तो खुद दिया ही है 5। इतना चीज लिख देंगे। अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस की सहायता लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? खूब आराम से मेरे प्यारे बच्चे देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण कौन है? तो 25 माइनस X, तो 25 माइनस X कभी भी 1 से अधिक रहता तो घेर को होल स्क्वायर किया जाता है। लंब मतलब 5 के स्क्वायर, आधार मतलब X के स्क्वायर। देख लीजिए आराम से, कर्ण 25 माइनस X का होल स्क्वायर, लंब यानी 5 के स्क्वायर, आधार मतलब 5। इसको हल करें, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। A माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्ग समझ में बताया था, जब भी A माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो फॉर्मूला तोड़ेंगे। क्या फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों? A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो आप जानते ही हैं, A के जगह पर क्या दिया? 25, और B के जगह पर X। सिंपल बात क्या है, नहीं अगर उस चीज को समझेंगे तो ध्यान रखें। क्या करेंगे? पहिलिका के स्क्वायर, छोड़िए इसको, क्या करेंगे? पहिलिका प्लस दूसरका माइनस पहिलिका गुने दूसरका। समझिए तरीका। 25 माइनस X, 25 प्लस एक बार जोड़ दिए, एक बार गुना कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो सबको दो को दे दीजिए, लेकिन इसको दो को ऊपर दीजिए, इस पर ऊपर, इसको आगे दे दीजिए। ऐसे हो सकता है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कहां से आया? इसका केवल हुआ A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
अब यहाँ जो बराबर ये जो बचा लिख दीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर जैसे। मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी होगा और नहीं होगा सीख लीजिए। बराबर का जब चिन्ह हो और दोनों साइड में अगर सेम कोई भी चीज हो, बिल्कुल सेम चिन्ह में भी आप सब चीज में तो कट जाएगा। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? तो 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ 25 दूना 50 एक्स, इधर क्या बच गया 25, देख सकते। अभी 6 से 25 को उधर भेज दीजिए तो -50 एक्स, उधर 25, 6 से 25 उधर चला गया तो -6 से 25, 25 में से 6 से 25 घटा दीजिए तो -600, यहाँ -50 एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो -600 -50 नीचे आ गया तो -25 क्या हो जाएगा 12, 12 25 60, यानी एक्स का मान कितना गया 12। हमको सबसे मेन था एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने इतना पापड़ तिलौड़ी बेला, इसलिए पापड़ तिलौड़ी बेला कि हमको एक्स का मान प्राप्त हो। जब एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा तो लंब आधार कौन निकल जाएगा, जब लंब आधार कौन निकल जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आराम से उतार लीजिए, कॉर्न स्क्वायर लंब स्क्वायर अगर मैं कैसे किया उसको आराम से देख लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मुझे आगे जो नोट करना है उसको नोट करता है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना आ गया तो एक्स का मान 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लंब का मान तो पहले ही से 5 है, ठीक है, लंब का मान 5 है। अब आधार यानी क्यू आर, तो आधार का मान क्या है x, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 25 माइनस x है, तो 25 में से 12 घटा दीजिए कितना हो गया 13, यानी लंब का मान 5, आधार का मान 12, कर्ण का मान 5, यानी यहां हो जाएगा हमारे लिए कितना तो 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तीनों भुजा निकल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जो चीज भी निकालना हो खूब आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना क्या उस पर चलते हैं। कह रहा है कि साइन पी कॉस पी tan पी, इसको निकालना है। आराम से इसका सूत्र लिख दीजिए, लंब बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला लंब बटा आधार, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो जब भी लंब आधार कौन निकला तो मेरे प्यारे बच्चे एंगल पर चलिए, पी कहाँ है, आइए पी यहाँ, तो पी में लंब क्या होगा आइए, यानी मैंने यहाँ एक सामान्य चीज लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ इस बात को लिखने चलूं कि पी के लिए तो लंब आधार और कर्ण, तो कर्ण मेरे प्यारे बच्चे देख लिए, कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होगा 13, लेकिन P है, P कहाँ है, P के सामने लंब कितना आ गया 12 और कर्ण कितना है, आधार कितना आ गया 5, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज को नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते। अब चलिए P में निकालिए, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना 13, तो 12 बटा 13 लिख दीजिए। आधार बटा कर्ण, आधार देखिए आधार 5, 5 बटा 13, लंब बटा आधार, लंब कितना 12 और आधार है 5, 12 बटा 5, ये तीनों का आंसर है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार आपका ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। इस बात को समझ पाए, अगर नहीं भी समझ पाए तो मैंने ये बता दिया ना कि 25 माइनस 1 13 हो गया, 12 को 5 हो गया, तो P के लिए निकालेंगे तो P किस लिए, सामने लंब होगा 12 और आधार ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वही चीज में लिखे P के लिए इसलिए निकाला कि इस तीनों में P दिया था, इसलिए P के निकाला, ठीक है। अब चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। तो आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। कह रहा कि सत्य और असत्य बताइए। 11 नंबर में सत्य और असत्य बताना मेरे प्यारे बच्चे। चलिए 11 में सत्य और असत्य बताना है। पहला सवाल है कि tan A का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है, कम होता है। दूसरा कह रहा है कि कोण A
कि किसी मान के लिए सेक ए का मान कह रहा है कि 12/5 होता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। 4 नंबर में कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। और 5 नंबर में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यही 5 दिया ऑब्जेक्टिव। अब इस सबका मैं कंसेप्ट पूरा डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सीखिए। पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए इक्वल हमेशा आपको पता होगा कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। मैंने बताया था कि लंब और आधार का मान हमेशा बदलता है। दूसरा नंबर, लंब आधार में कौन कब बराबर कोई हो, यह भी हो सकता है कि 3/4 दे दे, यह भी हो सकता है कि 4/3 दे दे, दोनों हो सकता है। इस चीज को tan का जो मैं पढ़ाया हूं तो देखिएगा, पहला दूसरा क्लास में बताया हूं कि tan का मान हमेशा 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा, तीनों चीज tan में होता है। यानी tan का जो मान होगा 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ये देख सकते हैं, 1 से छोटा भी, 1 से छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें लंब आधार जो होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि लंब आधार सेम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि लंब छोटा आधार बड़ा हो जाए, ऐसे भी हो सकता है आधार बड़ा छोटा। जैसे इसको देखिएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसको देखिएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी पहला जो तर्क उसका है वो तर्क क्या है, गलत है, असत्य है। tan का मान 1 से कम हमेशा नहीं होता, तीनों होता है। 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। क्या हुआ, ये तर्क मैंने बता दिया। दूसरा कह कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कह रहा कि सेक का मान दिया है 12/5। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार, यानी सेक का मान हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला 12 होना चाहिए हमेशा। तो दिया ही सही है, सही दिया ना, 12/5 से 12 है, यानी यह सही है। लेकिन अगर वही लिख देता कि सेक ए बराबर 5/12 तक कर, इन सभी चीजों को बेसिक में पूरा डिटेल पढ़ा दिया। अगला, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप स्टार्टिंग में ही पढ़ाया हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, कोसेकेंट किसका फुल फॉर्म है, तो ये होता है कौशिक का, और न कि कॉस का। कॉस का तो कोसाइन होता है, कोसाइन। लेकिन ये कह रहा है कॉस का कोसेकेंट होता है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, गलत है। तीसरा गलत है। चौथा, कॉट और ए का गुणनफल है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि क्या कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जैसे साइन खाली नहीं लिख सकते, गलत है। साइन गुणे ए नहीं लिख सकते, गलत है, क्योंकि दोनों मिलाकर ही सही होता है। यानी कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ इस एंगल को अलग नहीं कर सकते, ना ही गुना के रूप में, ना ही प्लस के रूप में, ना ही माइनस के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब गलत कह रहा है, इसका मतलब 4 नंबर भी गलत। अगला कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, इसी कंसेप्ट। कैसे, देखिए आराम से देख लीजिए। साइन थीटा का यह मान कह रहा है कि 4/3। आपको साइन थीटा का सूत्र पता है, लंब बटा कर्ण। ये बताइए, लंब से कभी कर्ण छोटा हो सकता है? नहीं। यानी नीचे से ऊपर कभी बड़ा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये गलत है। अगर ये 3/4 लिखा तो सही।
इसका मतलब ये भी गलत है। अगर सत्य की बात करें तो सत्य कौन कौन है, तो सत्य एक केवल 2 नंबर हुआ, अब बाकी जितना भी है वह सभी असत्य हो गया। 1, 3, 4, 5। एक गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, 5 भी गलत है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया, इसलिए मैं 8.1 को मैं पूरा पढ़ा। अगली मुलाकात एक नया ऑपरेशन के साथ होगा, नए कंसेप्ट के साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।